तंत्रविदों पे इतना ज़्यादा आक्षेप लगाया गया, इतना ज़्यादा उन पे दोषारोपण किया गया, उतना ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया कि लोगों का भाव धीरे धीरे तंत्र से दूर होता चला गया। भारत में हीरा मिला ले जाओ, भारत में पन्ना मिला ले जाओ, भारत में इतिहास मिला नष्ट करो, भारत में शास्त्र मिले नष्ट करो, कुछ अपने लिए बचा लो, परंतु भारतवर्ष को उनसे वंचित कर दो। यही उद्देश्य रहा है हमेशा से परदेशियों का। जो भी तंत्र के बारे में सुना और वो गलत ही सुना, वो बड़ा भयानक सुना, बड़ा भयावह सुना। तंत्र सिर्फ गलत कामों में ही प्रयोग होता है, या जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे किसी ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर दिया या कोई क्रिया कर दी, या इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या कोई काला जादू इसके ऊपर करवा दिया, तो ये तंत्र जिसको आपने परिभाषित किया, या वो तंत्र जो हम अब तक सुनते आए हैं, सही मायने में सही तंत्र है क्या? देखिए सचिन, ऐसा है कि आज हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, या आज हमारा समाज, हमारी पीढ़ी, हमारे नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो समाज हमारा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये पिछले 100-200 सालों में स्थापित एक साहित्यिक रूप से हम शिक्षा प्रणाली में जी रहे हैं और इसे पढ़ रहे हैं, जिसे वास्तव में तोड़ फोड़ खराब कर बर्बाद किया जा चुका है। इन्हें पता था, जिन जिन लोगों ने हमारे देश में, भारतवर्ष में, विशेषतः जम्बू द्वीप में, भरतखंड में, भारतवर्ष में आकर के यहाँ की दिव्य संस्कृति को देखा, जाना और समझा भी, उन्होंने इसकी चोरी करी, इसको मोल्ड किया, इसको मॉडिफाई करा, इसको अपने तरीके से अपने जीवन में लागू किया, पर हमारे जीवन से इसे हटाना शुरू कर दिए। और फिर पहले अंग्रेजों ने हमारे तंत्रविदों को प्रताड़ित किया, उन्हें सजा दी, उन्हें बहुत बहुत पीड़ा दी, और फिर इसकी भ्रांति फैलाई गई कि ये झूठ है, ये व्यर्थ है, ये ब्लैक मैजिक है। फिर आप जानते हैं कि जनता का मनोभाव फिर उसी प्रकार से, एक को देख करके 4 और 4 को देख करके 40, इसी तरह लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं। तो असली तंत्र को प्रदर्शित न होने दिया, प्रस्तुत न करने दिया, और तंत्रविदों पे इतना ज़्यादा आक्षेप लगाया गया, इतना ज़्यादा उन पे दोषारोपण किया गया, उतना ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया कि लोगों का भाव धीरे धीरे तंत्र से दूर होता चला गया। वरना आप आज भी किसी सिद्ध संत से, किसी सिद्ध महात्मा से आप मिलें और तंत्र और वेद, इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा तंत्र का महत्व क्या है। अगर आज तंत्र या हमारा वेद वास्तविक रूप से, अपने वास्तविक रूप में हमारे और आपके जीवन शैली में होता, आज हम और आप उसको वास्तविक रूप से जी रहे होते, हमारी पीढ़ी, हमारी समाज उसको वास्तविक रूप से जी रही होती, तो इस पूरे विश्व में हमें ज्ञान देने वाला और हमें दिशा दिखाने वाला कोई ना होता। भारतवर्ष जो पहले विश्व गुरु था, वो आज भी होता, आगे तो होगा ही। वेदों में और तंत्रों में मैंने आपको बताया ना, समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान और विद्याएं जिसमें निहित हों, जिसमें विद्यमान हो, और उसको आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या समझेंगे उसके महत्व को? वरना हमारे वेदों के आधार पर जर्मन साइंटिस्ट, इटालियन, इजिप्शियन साइंटिस्ट, ये लोग रिसर्च करते और हमारी वेद की तारीफ करते। वेद और तंत्र को समझने नहीं दिया गया। और चूंकि ये, जैसे आप क्या करते हो, आप जिसे अपना प्रतिद्वंदी या दुश्मन समझते हो, तो सबसे पहले आप उसकी ताकत को कम करते हो। भारतवर्ष की ताकत थी भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की ताकत थी भारतवर्ष का ज्ञान, भारतवर्ष की ताकत थी भारतवर्ष की विद्या, जिस विद्या से वो यहां बैठे बैठे समस्त सृष्टि ब्रह्मांड को और उसके संचालन को समझते थे और उसी आधार पर अपना जीवन जिया करते थे। ये हमारी शक्ति थी। इस शक्ति को अंग्रेजों ने, उसके पहले मुगलों ने
तुगलकों ने, लोधियों ने, जो भी हिंदुस्तान आया, भारत आया, उसने इसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की, इसे नष्ट करने की कोशिश की। भारत में हीरा मिला ले जाओ, भारत में पन्ना मिला ले जाओ, भारत में माणक मिला ले जाओ, भारत में इतिहास मिला नष्ट करो, भारत में शास्त्र मिले नष्ट करो, कुछ अपने लिए बचा लो, परंतु भारतवर्ष को उनसे वंचित कर दो। यही उद्देश्य रहा है हमेशा से परदेशियों का, जिन्होंने हमारे देश में कभी हमारे देश पे राज किया, शासन किया, उन्होंने हमारे शास्त्रों को नष्ट किया। तंत्र और वेद जिसमें क्षमता है वो आकर के बैठे, और अगर उसमें क्षमता है तो वो अपने तर्क से हमें सिद्ध कर दे। हम में क्षमता होगी तो हम अपने तर्क से उन्हें सिद्ध कर देंगे। वैसे तो हम कई हजार वर्ष से अपने तर्क से सिद्ध करते आ रहे हैं। हमारे तंत्र में वो क्षमता है, हमारे वेद में वो क्षमता है कि हम सिद्ध कर सकते हैं। आप में क्षमता है तो आप बैठ करके हमारे तंत्र और वेद को अक्षम सिद्ध करिए। नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तंत्र को बुरा भला बनाया गया, उसे उसके प्रति गलत भ्रांतियां फैलाई गई, लोगों को उससे दूर रखा गया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे लोग तंत्र से दूर हैं और इसे गलत या बुरा ही समझते हैं। और फिर उसमें जैसे कहते हैं ना कि दाल में थोड़ा छौंक मारा जाता है। कुछ स्वार्थी और गंदे स्वभाव के लोगों ने तंत्र का दुरुपयोग भी किया। तंत्र के नाम पर छोटी मोटी सिद्धियां करके लोगों को भ्रमित करना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को ठगना, लोगों को कष्ट पहुंचाना, लोगों के साथ कहते हैं कि विश्वासघात करना, तो ये सब चीज़ें भी समाज में हुई। पर अगर आप इसका बेस देखेंगे, मूल देखेंगे आप, तो हमारे तंत्र को और हमारे वेद के गुह्य ज्ञान को हम लोगों से बहुत दूर रखा गया। आज हमें वेद और तंत्रों पे सवाल करने पड़ते हैं और सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बहुत अच्छा बताया सर आपने। ये सुन के थोड़ा सा तो मन में तसल्ली हुई कि तंत्र को जितना नेगेटिव हम मान के बैठे थे वो नेगेटिव है ही नहीं। कैसे नेगेटिव हो सकता है सचिन? तंत्र नेगेटिव कैसे हो सकता है, आप मुझे समझाइए। तंत्र है क्या? तंत्र एक व्यवस्था है, तंत्र एक सिस्टम है। हर एक चीज तंत्र है। जिस कैमरे के सामने हम आप बैठे हैं उसके संपूर्ण मंत्रों का समावेश ही तो तंत्र है। तंत्र एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कहना चाह रहे हैं? तंत्र एक कंप्लीट सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी तंत्र में है, डिवाइसेस भी तंत्र में है, अलाइनमेंट भी तंत्र में है, यूटिलाइजेशन भी तंत्र से ही है। एक मैकेनिज्म का नाम है तंत्र। संपूर्ण मैकेनिज्म का नाम है तंत्र। तंत्र में बहुत सारे मैकेनिज्म आते हैं।